सोनीपत से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार मोहनलाल बड़ोली लगातार पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और आज मोहनलाल बड़ोली खरखोदा विधानसभा के कई गांवों के दौरे पर हैं, जहां उनका मतदाताओं द्वारा जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है। खरखोदा विधानसभा के गांव मंडोरी से उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत की और केंद्र और हरियाणा सरकार की योजनाओं और नीतियों को लेकर मतदाताओं से अपने लिए मतदान करने की अपील की। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी हरियाणा में भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। आज एक बार फिर सोनीपत से लोकसभा उम्मीदवार मोहनलाल बड़ोली ने खरखोदा विधानसभा में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत आपने देखा है। जिस प्रकार से विकास के काम हुए हैं, सोनीपत जिले में 9 नेशनल हाईवे बने, खरखोदा में मारुति का प्लांट लगा, गन्नौर में रेल कोच फैक्ट्री, राइस स्पोर्ट्स स्कूल को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। सोनीपत में विकास के और भी बहुत सारे काम हुए हैं। देश में जिस प्रकार से विकास हुआ, देश के मान सम्मान को मोदी ने बढ़ाने का काम किया है। 2014 से पहले कोई भी प्रधानमंत्री विदेश जाते थे तो उनको वो महत्व नहीं मिलता था। आज चाहे कोई भी बड़ा देश हो, अगर भारत का प्रधानमंत्री वहां जाता है तो वहां उनका भव्य स्वागत होता है। देश की सभी जातियों को भागीदारी देने का काम भाजपा सरकार ने किया है। 10 वर्ष की जो मोदी जी की सरकार, उसके काम आपने देखे। 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत आपने देखा है। जिस प्रकार से विकास के काम हुए, सोनीपत जिले की अगर मैं बात करूं तो 9 नेशनल हाईवे सोनीपत जिले को मिले हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन। सोनीपत में खरखोदा में ही मारुति का 900 एकड़ में और रेल कोच फैक्ट्री बड़ी के अंदर, राइस स्पोर्ट्स स्कूल को यूनिवर्सिटी का दर्जा, एजुकेशन सिटी, सोनीपत में बहुत सारे विकास के काम और पीपी मॉडल पर जो बालगढ़ में एक नए बस अड्डे का निर्माण वो पास हुआ और 300 बेड का सोनीपत का हॉस्पिटल अपग्रेड हुआ। बहुत सारे विकास के काम अपनी सोनीपत लोकसभा में भी हुए और देश में जिस प्रकार से विकास हुआ, पूरे देश के मान सम्मान को जो मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया। आप सबने देखा होगा 2014 से पहले भी कोई प्रधानमंत्री विदेश में दौरे पे जाते थे, उनको उतना महत्व नहीं मिलता था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री दूसरे देश में गया। आज चाहे अमेरिका भी हो, चाहे यूरोप के बड़े बड़े देश हो, वहां भी अगर भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाता है तो उनका भव्य स्वागत होता है और इतना भव्य स्वागत होता है कि वहां के राष्ट्राध्यक्ष, वहां के बड़े बड़े नेता एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आते हैं। ये बदलता हुआ भारत, जनता ने पुकारा है कि तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार तीसरी बार और अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। ये जो जनता की आवाज है, आप सबने देखा होगा 5 प्रांतों के जैसे ही चुनाव हुए, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जैसे ही सरकार बनी, सोशल मीडिया पर, अखबारों के अंदर, सभी मीडिया के लोगों ने यह दिखा कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 3 स्टेटों में वापसी की है, तो आने वाला जो लोकसभा का चुनाव बहुत बड़े बहुमत के साथ आगे बढ़ेगी और उसी का यह परिणाम आज देश की जनता ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विकास की गारंटी, जो विश्वास की गारंटी, जो महिलाओं के अधिकार की गारंटी, युवाओं के रोजगार की गारंटी, किसान के सम्मान की गारंटी और इस देश के सर्व समाज की, जो अति पिछड़े वर्ग, जो ओबीसी समाज, जो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जातियां जिनका राजनीति में कोई भागीदारी नहीं थी, उनको भी भागीदारी देने का काम किया। आप सभी को बैसाखी के त्योहार की हमारी शुभकामनाएं।